नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के मौसम की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी अपडेट। उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बड़ा बदलाव दर्ज किया जा रहा है। तेज हवा, बारिश, ठंड और चक्रवाती असर की वजह से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं हल्की बूंदाबंदी तो कहीं तेज हवा के साथ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इसका प्रभाव पहुंचता है। यूपी भी इससे अछूता नहीं रहा है। कल से ही प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में हवा की गति बढ़ने लगी थी। आज सुबह से पूर्वी और तराई क्षेत्र में भी मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। बादलों की घनघोर परत ने सूरज को ढक लिया है। हवा में नमी बहुत बढ़ गई है और यही नमी तेज बारिश की संभावना को और मजबूत करती है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि 72 घंटे तक हवा का पैटर्न ऐसा ही रहेगा और इस बीच कई इलाकों में बारिश के साथ तेज झोंके चलने की आशंका है। कुछ जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ऐसे हालात में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद मध्य यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बारिश और तेज हवा का द्वार बने रहने का अनुमान है। पूर्वांचल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में आंधी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस मौसम का सबसे बड़ा असर रात के तापमान पर दिखाई देगा। जैसे ही बारिश और हवा का असर बढ़ेगा, वैसे ही रात में ठंड और तेजी से बढ़ेगी। ठंड की दस्तक शुरू हो चुकी है और यह बदलाव अगले 24 घंटे के भीतर और तेज होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर बारिश का द्वार लंबा खींचता है तो तापमान में 3 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। रबी की फसलों के लिए यह बारिश कुछ हद तक फायदेमंद भी है, लेकिन तेज हवा और ओलावृष्टि की स्थिति में नुकसान की आशंका भी हो सकती है। इसलिए किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। आम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मौसम की इस अचानक करवट के कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। जिन लोगों को ठंड के प्रति संवेदनशीलता ज्यादा रहती है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का उपयोग करना जरूरी है। बारिश और ठंडी हवा से शरीर पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए मौसम विभाग साफ तौर पर कह रहा है कि इन 2 दिनों तक पूरी तरह सतर्क रहें। कल रात से ही कई इलाकों से तेज हवा चलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिजली की लाइनें हिल रही हैं। पेड़ों की टहनियां टूट रही हैं। कई स्थानों पर हल्की बारिश ने सड़कों को फिसलन भरा बना दिया है। यात्रियों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं हवा की गति की। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कई जिलों में हवा की गति 30 से 40 किमी घंटा तक पहुंच सकती है। कुछ स्थानों पर यह इससे भी अधिक हो सकती है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने आधिकारिक रूप से येलो अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान किसी भी तरह लापरवाही न करने की अपील की है। भारी बारिश की संभावना भी कई जिलों में जताई गई है। आज शाम और रात के समय में बारिश का असर और बढ़ सकता है। कल सुबह फिर से बादलों की मोटी परत छाए रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से दिन भर तापमान सामान्य से कम रह सकता है। उत्तर प्रदेश में सर्दी अब आधिकारिक तौर पर दस्तक दे चुकी है और इस बार पहले बारिश फिर हवा और उसके बाद ठंड का प्रभाव ज्यादा तीव्र रहने वाला है। दोपहर के समय हल्की धूप निकले तो भी ठंड में राहत कम मिलेगी, क्योंकि मौसम की नमी और हवा का प्रभाव धूप के असर को भी कमजोर कर देगा। मौसम विभाग ने यह भी साफ कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। इसका मतलब यह है कि अगले हफ्ते की शुरुआत तक मौसम बार बार बदलता रहेगा। कभी बारिश, कभी तेज हवा और कभी ठंड की तीखी चुभन। 48 घंटे में सबसे ज्यादा असर 27 और 28 नवंबर को रहेगा। इन्हीं 2 दिनों के लिए सबसे बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। इन 2 दिनों के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदान तक हर जगह तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ेगी। यात्रा प्रभावित होगी और कई क्षेत्रों में
सामान्य जीवन पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं शहरों और गांवों की स्थिति की। शहरी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या बढ़ सकती है क्योंकि लगातार बारिश से सड़कें पानी से भर जाती हैं। अनियंत्रित हवा की वजह से पेड़ गिरने की घटनाएं भी दर्ज। ग्रामीण इलाकों में कच्चे घरों पर हवा का असर अधिक होता है, इसलिए ग्रामीण परिवारों को भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मौसम से जुड़ी इस बदलती परिस्थिति में बिजली की आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। कई जिलों में तार टूटने या शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए बिजली विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब बात करते हैं ठंड के अगले चरण की। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश थमने के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि हवा साफ होने लगेगी और कम तापमान की वजह से सर्दी का असर दोगुना हो जाएगा। यह सर्दी दिसंबर के पहले हफ्ते तक और तेज होने की संभावना है। जो लोग सुबह सुबह बाहर निकलते हैं या रात देर तक यात्रा करते हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। धुंध और कोहरे की परत भी इन दिनों बन सकती है,